So hi everyone, this is Chinmay. Welcome to MathMin. Today we are going to start a new chapter of class 10th mathematics, that is chapter number 12 surface areas and volumes. हमारे 2026-2027 के सेशन में क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सिलेबस है, ठीक है, टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। हमने क्लास 9th में सॉलिड्स के फॉर्मूलाज पढ़ा था और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा था, हमने इंडिविजुअली उनको डील किया था। that what is the formula to find the curve surface area of cube, cuboid, cone, sphere, etc. and total surface area also. But in this chapter of class 10th, we are going to learn about the combination of different types of solids. ठीक है, तो फर्स्टली अच्छा यहाँ पे एक लिखा है कि फ्रस्टम इज नॉट इन योर सिलेबस, बट मैं एक बार आपको बस एक उसके सारे फॉर्मूलेस रिवाइज करवा दूंगी, क्योंकि अदर एग्जाम्स में कभी कभी फ्रस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो गोइंग अहेड, आवर फर्स्ट 3D शेप इज क्यूबॉइड। ठीक है, तो फर्स्ट 3D शेप अपना क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की फेसेस टोटल कितनी होती है, फेसेस काउंट करते हैं। दिस इज फर्स्ट फेस, सेकंड, थर्ड, नीचे जो फेस हमें विजिबल नहीं हो रही एंड विच इज द अपोजिट ऑफ फर्स्ट फेस, उसको हम फोर्थ सपोज करते हैं, एंड जो अपोजिट सेकंड के है उसको फिफ्थ साइड, फिफ्थ फेस इमेजिन करते हैं, एंड द अपोजिट फेस टू द थर्ड विल बी सिक्स्थ। ठीक है, तो अब देखो एक जो हमारा क्यूबॉइड बना होता है वो कैसे बना होता है, 6 फेसेस से, एंड ईच फेस इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। और रेक्टेंगल शेप का एरिया, देखो ये वाला पार्ट हमें चाहिए, तो ये क्या है, एरिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, अब इस फिगर में देखो, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, एंड दिस इज ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज हाइट। ठीक है, अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, अब इनका यूज करके हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे क्यूबॉइड का। ठीक है, अब फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट फेस। ठीक है, फर्स्ट फेस हमारा रेक्टेंगुलर शेप का, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एंड हियर द लेंथ इज, दिस इज लेंथ, ये क्या है, ये एल है, ये बी है, एंड रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर ये एल है तो दिस विल ऑल्सो बी एल, एंड ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ हो गया। तो किसी दो साइड्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो एरिया मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फेस का एरिया निकाला, कितना आया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया 1 लिख रही हूँ मैं। अब एरिया ऑफ कौन सा फेस, फर्स्ट फेस का अपोजिट कौन सा फेस था, फोर्थ फेस था ना, जो नीचे है, जो विजिबल नहीं हो रहा है। तो फोर्थ फेस का भी क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब देखो एरिया ऑफ सेकंड फेस, देखो सेकंड फेस के का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ, ये वाला क्या है, ये ब्रेड्थ है, एंड दिस इज हाइट, तो ये हो जाएगा ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, और सेकंड फेस के अपोजिट कौन सा फेस है, अपोजिट है फिफ्थ फेस, तो एरिया ऑफ फिफ्थ फेस विल आल्सो बी इक्वल्स टू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, एंड फिफ्थ हो गया। अब थर्ड लेते हैं, एरिया ऑफ थर्ड फेस, एरिया ऑफ थर्ड फेस। थर्ड फेस हमारा किससे बना है, दिस इज एल, मतलब लेंथ है ये हमारी, और ये वाली क्या है, थर्ड फेस का हाइट है, मतलब ब्रेड्थ है इसकी, तो ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, ये हाइट है ना। तो एरिया थर्ड फेस के अपोजिट कौन सा एरिया था, कौन सा फेस था, सिक्स्थ फेस, तो सिक्स्थ फेस का भी एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब क्या होता है, सबका सम। तो हमने सबका एरिया निकाल लिया है, 6 फेसेस का, सबका सम कर देते हैं। तो फर्स्ट फेस था हमारा एल बी प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल।
ठीक है, तो देखो LB प्लस LB कितना हो जाएगा 2LB प्लस बी एच क्या हो जाएगा 2BH प्लस HL क्या हो जाएगा 2HL एंड तीनों में क्या कॉमन है 2 इज द कॉमन, तो अंदर बच गया LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया 2 मल्टीप्लाई होल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब आता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। अब लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, जब भी ऐसी कोई भी मान लो हमें पेंट करना है, ठीक है, एक रूम को पेंट करना है, और रूम में क्या क्या पेंट करना होता है, हमें 4 वॉल्स पेंट करनी होती है और सीलिंग पेंट करना होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फ्लोर है वो तो इंक्लूड नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। मतलब लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है कि हमारी चारों वॉल्स और उसमें हम सीलिंग का जो एरिया है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप और बॉटम का जो एरिया था उसको माइनस कर देंगे। तो टॉप देखो, टॉप हमारा कौन सा था, फर्स्ट 1 था, फर्स्ट का एरिया क्या था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और उसका अपोजिट कौन था 4, 4 ही तो होगा ना बॉटम, तो उसका भी एरिया क्या है L मल्टीप्लाई B, तो ये हट जाएंगे, बाकी कौन बचेगा ट्वाइस ऑफ, एक मिनट डायरेक्ट नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं, हमारा बचा सेकंड का एरिया BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL। ठीक है, तो BH प्लस BH 2BH, HL प्लस HL 2HL, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, एंड H इज ऑल्सो कॉमन, तो 2H अंदर बचा B प्लस L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड के बारे में था। अब क्यूब का फाइंड करना बहुत इजी है, क्योंकि क्यूबॉइड का यूज करके ही हम क्यूब का भी डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूब की प्रॉपर्टी है कि इसकी सारी साइड्स किससे बनी होती है, सारी फेसेस स्क्वायर की बनी होती है। जैसे क्यूबॉइड में किसकी बनी होती थी, रेक्टेंगल की, तो इसकी बनी होती है स्क्वायर। ठीक है, इसके फेसेस कितने होते हैं 6 फेसेस होते हैं, तो सारे फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब सारी साइड्स इक्वल है मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होंगी। अब उसी को हम क्या सपोज कर लेते हैं, एस ले लेते हैं। ठीक है, एस एस एंड एस, मतलब लेंथ भी एस है, ब्रेड्थ भी एस है, एंड हाइट भी एस है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जहां पे सॉरी हाँ, जहां जहां पे LBH दिख रहा है वहां पे S रख दो, तो 2 होल मल्टीप्लाइड बाय LB S मल्टीप्लाई S प्लस BH भी हमारा S मल्टीप्लाई S प्लस HL कितना है S मल्टीप्लाई S, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू S मल्टीप्लाई S H स्क्वायर प्लस S मल्टीप्लाई S ऑल्सो S स्क्वायर प्लस S मल्टीप्लाई S S स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय S स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहे हैं 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई 3S स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आ गया 6S स्क्वायर। और यहाँ पे S क्या है, वेयर S इज द साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया, सॉरी कर्व नहीं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या था
वही कर देंगे यहाँ पे, जहां जहां पे LBH है वहां पे S लगा देंगे। तो उसका फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाइड बाय S हो जाएगा एंड S प्लस S। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई S प्लस S 2S। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 4S²। ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पे LBH की प्लेस पे S आ जाएगा। तो S मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई S, दैट इज S क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारी, नेक्स्ट 3D शेप है नेक्स्ट शेप हमारी सिलेंडर करते हैं पहले। ठीक है, तो सिलेंडर हमारा किसका बना होता है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस का ही बना होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल लेते हैं। कौन सा रेक्टेंगल, अरे वाह, कौन सा रेक्टेंगल लिया हमने, वर्टिकल रेक्टेंगल लिया। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं लेंथ और ये होती है ब्रेड्थ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसी रेक्टेंगल को जब हम रोल करते हैं, देखो यहां से ऐसे रोल करेंगे तो एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। तो जब सिलेंडर फॉर्म हुआ, इसका जो बेस था रेक्टेंगल का, जो कि हमने L से डिनोट किया था, वही क्या बन गया, सिलेंडर का बेस बना। और सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। एंड सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बेस का स्क्वायर हो गया। अब बेस हमारा अगर सर्कुलर था तो उसका टॉप भी तो सर्कुलर होगा, क्योंकि हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऊपर टॉप जो आया वो भी हमारा, उसका एरिया भी कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। ठीक है, ये बॉटम का मतलब बेस का। ठीक है, और ये क्या था, ये था हमारा टॉप का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दोनों का एरिया आ गया। अब हम निकालते हैं इसके कर्व्ड सरफेस का। ये जो है ना कर्व्ड पार्ट, ये पूरा इसकी बॉडी, ये क्या है, कर्व्ड है। जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड में पढ़ा था लेटरल, वही इनमें क्या बन जाता है, कर्व्ड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कर्व्ड है। लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड। इन इस शेप में तो कुछ साइड जैसा दिख नहीं रहा हमें, तो इसको हम कर्व्ड शेप बोलते हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये देखो ये बॉडी है पूरी, ये क्या है, रेक्टेंगल की बॉडी है। और इसी का एरिया अगर फाइंड करना होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होगा। ठीक है, और क्योंकि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो अपना जो ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी का एरिया निकालना है। इसमें जो ब्रेड्थ है, जो मैंने बी लिखा है, ये बी जब सिलेंडर बन रहा है, जब सिलेंडर बन रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ एक सिलेंडर। जब सिलेंडर बन रहा है तो वही उसकी क्या बन रही है, हाइट बन रही है ना। यही तो चीज है वो, जो सिलेंडर की हाइट होती है। तो बी को हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। और जो ये है जो बेस है एल से, जिसको हमने डिनोट किया लेंथ, वो सर्कल में जो बेस बन रहा है सर्कुलर शेप का, वो उसकी बाउंड्री बन रही है। एंड बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब लेंथ कितनी आई, 2πr मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी है, h। तो टोटल जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया, 2πrh। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था ना, पाई आर स्क्वायर टॉप और बॉटम का, उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, TSA ऑफ सिलेंडर equals to curved surface area of cylinder, that is 2πrh plus
टॉप का एरिया ऑफ द टॉप इज पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द बॉटम इज पाई आर स्क्वायर. तो आंसर विल बी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 2 पाई आर, अंदर बचा h प्लस आर. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. इसी में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, उसी मेथड से निकला है सिमिलरली. नेक्स्ट चलते हैं हम कोन पे. कोन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होगा वो देखते हैं. तो ये है अपना है कोन. पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लो. ये विजिबल है क्या? व्हाइट कलर लेते हैं. ठीक है, तो कोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो एक बार देख लेते हैं. व्हाइट कलर ले लेती हूँ. ये क्या है? ये जब सेंटर पे आएगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टॉप टू द बॉटम टू द बेस, उसी को हम हाइट बोलते हैं, h से डिनोट करते हैं. ठीक है, और ये जो सेंटर से बाउंड्री को टच कर रही है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, क्योंकि सर्कुलर शेप का है ना बेस ऑफ द कोन. और जो ये स्लैंट है इसको हम l से डिनोट करते हैं. ठीक है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको. कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये अपना है स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. इसमें स्लैंट हाइट एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अब ये कहां से आया है? ये ऐसे आया है, देखो. ये हम कौन सा कोन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राइट सर्कुलर कोन. मीन्स द हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टॉप टू द बेस. तो इस केस में ये जो हाइट है और बेस रेडियस है एंड स्लैंट हाइट है, ये तीनों मिलके एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं. और राइट ट्राइंगल का जब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होता है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम लगा है. क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो वही इसका स्क्वायर जो है वो हटके यहाँ पे स्क्वायर रूट बन रखा है. ठीक है, तो ऐसे आया ये फॉर्मूला. स्लैंट हाइट जब भी आपको फाइंड करना होगा तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देना. ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू आर प्लस एल. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो ये अपना क्या है? कोन का वॉल्यूम. नेक्स्ट चलते हैं. आर नेक्स्ट शेप इज स्फीयर. नेक्स्ट शेप क्या है? स्फीयर. अब स्फीयर का हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं. स्फीयर का, स्फीयर में क्या क्या चीज होती है? इसका जो सेंटर होगा वो सर्कुलर होगा ऐसा, और इसके सेंटर से बाउंड्री तक जो लाइन होगी वो रेडियस होगी. तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कर्व सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. और टोटल सरफेस एरिया, अब देखो इसमें जो स्फीयर में ना टॉप है ना बॉटम है, सब उसका इक्वल है. तो हम इसका जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते हैं. तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर. और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर कैसे बनता है? जब हम स्फीयर को बिल्कुल सेंटर से हाफ डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो दो हेमिस्फीयर बनते हैं और एक हेमिस्फीयर का हम फाइंड करके देख ले. तो इसका जो
कट हुआ है, इसका जो बेस है वो सर्कुलर शेप का है, और इसकी बाउंड्री, सेंटर से बाउंड्री तक जो लाइन टच करेगी दैट इज द रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे, और इस सेंटर से टॉप तक जो लाइन होगी वो भी रेडियस ही होगी। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होता है वो देखते हैं। देखो, कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया स्फेयर का क्या था, 4πr² था। अब स्फेयर को ही हमने हाफ किया है, तो कर्व सरफेस एरिया का जो स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया था उसका अगर हाफ कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेती हूँ, पहले हेमिस्फेयर है ये। ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना आ गया, 2πr²। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया उसी शेप का, किसका, हेमिस्फेयर का, कितना है, 2πr² है। इसमें हम ऐड करते हैं उसका टॉप और बॉटम जो भी हो वो इंक्लूड हो जाए तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अब देखो स्फेयर में तो कोई टॉप और बॉटम नहीं था, टॉप और बेस नहीं था, बट हेमिस्फेयर में है एक बेस, और वो बेस कौन सी शेप का है, सर्कुलर, और सर्कुलर शेप का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है। तो 2πr² प्लस πr² कितना बन गया, 3πr²। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ऐसे डिराइव होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या था, 4/3πr³ था। अब उसी का हमने हाफ किया तो हेमिस्फेयर बना है, तो हाफ कर देंगे इसका भी, तो 2 2 4। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना आ गया, 2/3πr³। ठीक है, सो दैट्स ऑल। यही इन्हीं शेप्स का हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, मतलब जब ये कंबाइन होके जो शेप बनाएंगे उनका क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने एक कंसाइज नोट्स बना दिए हैं, सारे फॉर्मूलेज एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इज a³, टोटल सरफेस एरिया 6a³, एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 4a²। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2 मल्टीप्लाइड बाय LB प्लस BH प्लस HN। और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है इसका, इसका होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय H मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाई, सॉरी, एट L प्लस B, L प्लस B। ठीक है, नेक्स्ट सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है πr²h, हमने पढ़ लिया कैसे आता है, कैसे डिराइव होता है। कर्व सरफेस एरिया इज 2πrh, एंड इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2πr इंटू r प्लस h। ठीक है, नेक्स्ट है कोन। कोन में हमने ये पढ़ा था, ये क्या है, L स्लैंट हाइट, दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस। जब हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r² प्लस h² का स्क्वायर रूट। और वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3πr²h, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πrl, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πr इंटू r प्लस l। ठीक है, अब नेक्स्ट शेप है हमारी स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, टोटल सरफेस एरिया 4πr², और कर्व सरफेस एरिया भी सेम होता है स्फेयर का, दैट इज 4πr²। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाता है 2/3πr³ which is the half of the volume of the sphere, and curve surface area 2πr², total surface area 3πr²। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, रिवीजन के टाइम पे हेल्प होगी। सो अब हमारा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स पढ़ेंगे। हमने जो 3D शेप्स अभी स्टडी करी, उन्हीं का जब हम कंबाइन कर देंगे उन्हीं को, तो जो शेप्स बनेंगे उनका टोटल सरफेस एरिया वगैरह निकालेंगे। तो द विजिबल सरफेस रूल, ये रूल क्या कहता है कि जो हमें जो भी पार्ट हमें विजिबल है सिर्फ वही सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, TSA।
अब देखो, जब दो सॉलिड ज्वाइन होते हैं तो जो पार्ट्स विजिबल नहीं है, जैसे यहाँ पे एक कोन है ऊपर और नीचे एक सिलेंडर है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है और ये इंक्लूड भी नहीं होता है। ये कौन सा शेप है? ये हमारा एक टेंट बना हुआ है, ठीक है। अब इस टेंट में ये जो सिलेंडर का नीचे वाला जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका जो टॉप है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो हम सिलेंडर का जब एरिया फाइंड करेंगे उसका हम टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसका कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे वही लिखा है कि जब हमें टोटल सरफेस एरिया कंबाइंड शेप का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड उसमें ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सॉलिड। तो यहाँ पे फर्स्ट सॉलिड हमारा क्या है, कोन है, एंड द सेकंड सॉलिड इज सिलेंडर। तो इन दोनों का जब हम एडिशन, कर्व सरफेस एरिया का एडिशन कर देंगे तो हमारा टोटल जो टेंट है उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है ना, ये वाला पढ़ लो। थिंक ऑफ सरफेस एरिया एज पेंट, इफ यू कांट रीच इट विद अ पेंट ब्रश डोंट कैलकुलेट। मतलब हमें मान लो इस पूरे शेप को पेंट करना है, अब हम सिलेंडर के इस टॉप को रीच तो नहीं कर सकते पेंट करने के लिए, इसका मतलब हम सरफेस एरिया में इसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे। तो इस ट्रिक के थ्रू हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेइंग टॉप। ये एक केस स्टडी है और ये आपके एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो इसमें आपका ऊपर एक क्या है, एक हेमिस्फीयर है विच इज सरमाउंटेड ऑन दी कोन। कोन के ऊपर वो क्या हो रखा है, सरमाउंट हो रखा है। सरमाउंट का मतलब ढक देना। तो यहाँ पे हमारा जो हेमिस्फीयर है उसका बेस इंक्लूड नहीं होगा। देखो वही बात आ गई ना, बेस इंक्लूड नहीं करेंगे और कोन का जो टॉप है वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, एक ही बात हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे जो प्लेइंग टॉप का। हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा एग्जांपल सॉल्व कर रखा है कैसे। हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द कोन एज वेल एज हेमिस्फीयर, दोनों का इक्वल है ना। तो डायमीटर दे रखा 3.5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 3.5 बाय 2, कितना आएगा 1.75 सेंटीमीटर। फिर कोन का हमें हाइट निकालना है। अभी ये जो हाइट दे रखी है ना, ये टोटल हाइट दे रखी है, मतलब 5 सेंटीमीटर इस टॉप के, जो प्लेइंग टॉप है इसके टॉप से बॉटम तक। हमें सिर्फ कोन का चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट में से, ध्यान से सुनना, टोटल हाइट में से हम हेमिस्फीयर का हाइट माइनस कर देंगे। तो ये हेमिस्फीयर का हाइट कितना है, सेंटर से जो भी बाउंड्री को टच करता है किसी भी स्फीयर का या फिर सर्कुलर शेप का, वो क्या होता है, रेडियस ही होता है ना। तो यहाँ पे रेडियस कितना था हेमिस्फीयर का, 1.75। तो 5 में से हम 1.75 माइनस कर देंगे तो 3.25 आएगा, विच इज द हाइट ऑफ द कोन। नेक्स्ट हम स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, कैसे, जो हमारा रेडियस है उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन हाइट का स्क्वायर फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्लैंट हाइट। इन दोनों का इंक्लूड करके ये टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके आंसर आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दी एक्सपोज्ड रिंग सिनेरियो टॉय रॉकेट। ये भी एग्जाम्पल का ही पार्ट है। इस एग्जाम्पल में क्या था कि एक रॉकेट था, टॉय रॉकेट था, जो कि इस शेप का बना था। इसमें क्या है, एक कैच क्या है, ये है कि जो कोन है, इस कोन का जो डायमीटर है, कोन का जो डायमीटर है दैट इज नॉट इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तभी तो ये ऐसे रखा हुआ है अनइक्वल सा। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये उसका रिमेनिंग पार्ट है जहां पे वो दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, वेट, हमें ऑरेंज पेंट करना है कोन वाले पार्ट को, ठीक है। इस वाले पार्ट को ऑरेंज पेंट करना है एंड सिलिंड्रिकल पार्ट को हमें येलो पेंट करना है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि ऑरेंज कितने एरिया में पेंट करना है, करना पड़ेगा, एंड येलो कितने एरिया में पेंट करना होगा। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहां पे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पे देख लो क्या नोट करने वाली चीज है कि ये जो हमारा रिंग बन रहा है ना, रिंग जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें
ये वाला पार्ट जो है ये ऑरेंज पेंट होगा क्योंकि ये कोन का पार्ट है, बट ये वाला पार्ट ना इसको कुछ नहीं करना है, ये तो इंक्लूड ही नहीं है। ये वो ओवरलैप्ड पार्ट है जहां पे कोन का बेस और सिलेंडर का बेस ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये वाला पार्ट हमें पेंट ही नहीं करना है। तो हम जब एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे या फिर सरफेस एरिया एरिया रिक्वायर्ड टू पेंट येलो, तो उस टाइम पे हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में बेस ऑफ द सिलेंडर, बेस को भी तो येलो करना है ना, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। एंड जब हमें कोन का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, विच मीन्स द एरिया वी हैव टू पेंट येलो विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, ध्यान से सुना, कर्व सरफेस या फिर टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे बेस ऑफ द या फिर टॉप ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, माइनस करेंगे बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वो उस टाइम पे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है द गोल्डन रूल ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का गोल्डन रूल क्या होता है कि जब भी कंबाइन होती है शेप्स तो उनके वॉल्यूम्स ऐड हो जाते हैं, एंड जब कोई शेप उसमें से कार्व्ड आउट कर देते हैं, ठीक है, कोई कैविटी बना देते हैं, मतलब हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे ये सिलेंडर है, इसमें से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वॉल्यूम्स को, मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम में से हम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है गोल्डन रूल ऑफ वॉल्यूम। और जब कंबाइन हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे कोन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, सिलेंडर के साथ, एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेप ऑब्टेन्ड, तब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देंगे, ठीक है। अब ये आता है रिकास्टिंग, मतलब कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। कोई एक शेप थी, उसको हमने मेल्ट करके कोई और शेप्स बना दी, जैसे यहाँ पे एक स्फीयर था, स्फीयर को हमने मेल्ट किया, मेल्ट करके हमने 3 सिलेंडर्स बना दी, तो उस केस में इनका जो दोनों का जो शेप होगा ना वो सॉरी वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। और जितने बने हैं उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे 3 सिलेंडर बने हैं तो 3 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के वॉल्यूम से। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और मल्टी इक्वल्स किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स ऑब्टेन्ड, तो उसी को हमने n से डिनोट किया, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है जो यहाँ पे वार्निंग के थ्रू लिखा है कि ये ध्यान रखना है आपको, जब रिकास्टिंग होता है तो उनका सरफेस एरिया टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड इक्वल नहीं होगा सेकंड सॉलिड के टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या बना है, एक स्फीयर से सिलेंडर बने हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल हो जाएगा जो भी शेप बने हैं, जैसे यहाँ पे सिलेंडर का बना है तो उसके वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेप ऑब्टेन्ड, ठीक है, जो भी हमने क्रिएट किया है उसके नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेकंड केस में क्या बना है, एक सिलेंडर से हमने 3 कोन बनाए हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। नेक्स्ट शेप है, कोन से क्या बनाया है, सॉरी स्फीयर बनाया है, तो कोन का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा स्फीयर के वॉल्यूम से। देखो स्फीयर एक ही बना था तो यहाँ पे हमने n नहीं लिया है, कुछ भी 1 ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो फ्रस्टम बनता कैसे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक बार बस आइडिया ले लो। फ्रस्टम बनता है जब हम एक कोन को बिल्कुल पैरेलली कट कर देते हैं, ठीक है, पैरेलली ऊपर एक कोन पार्ट होता है उसको हटा देते हैं, जो पार्ट बच जाता है उसी को हम फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसका जो ऊपर वाला टॉप होता है सर्कुलर शेप का होता है, वो इक्वल नहीं होता है बेस के सर्कुलर पार्ट के, ठीक है, इसलिए इनका रेडियस भी डिफरेंट होता है, तो इसको स्मॉल आर से डिनोट किया है एंड इसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, और ये अपनी क्या थी, स्लैंट हाइट थी और ये हाइट थी।
नेक्स्ट देखो, इनका फॉर्मूला एक बार देख लेना। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच होल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जो बड़ा वाला पार्ट है, टॉप हो या बॉटम जो भी बड़ा होगा उसका रेडियस का स्क्वायर प्लस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाता है वॉल्यूम। ये कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं वो एक बार नोट कर लो। प्रॉम्प्ट क्या है, मतलब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। ये हमारा एग्जांपल का क्वेश्चन है आई थिंक, या फिर 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसमें हमें पूछा होता है कि एक टेंट, इस टेंट को फॉर्म करने में कितना कैनवस रिक्वायर्ड हुआ है, मतलब मटेरियल कितना रिक्वायर्ड हुआ है, उसका एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो अब देखो कैनवस तो हमारा फ्लोर पे इंक्लूड नहीं होगा, फ्लोर पे इंक्लूड नहीं होगा, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो हमारा ये सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो टॉप है वहां पे भी इंक्लूड नहीं होगा, कैनवस वहां पे नहीं होगा ना, तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे सिलेंडर का। जब हमें कैनवस का एरिया फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कैनवस एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हमारा, अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा होगा, अ फुल कॉनिकल वेसल इज एम्प्टीड इनटू अ सिलिंड्रिकल कोन, फाइंड द न्यू वाटर हाइट। अब देखो एक कॉनिकल शेप में जो पानी था उसको हमने एक सिलिंड्रिकल वेसल में पोर कर दिया है, ठीक है, एम्प्टी कर दिया है। तो बताओ कि जो हमारा न्यू हाइट बना सिलेंडर में वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल, बट क्या इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। कोन के अंदर जो वाटर है ना उसका वॉल्यूम इक्वल होगा सिलेंडर के अंदर जो वाटर है उसके वॉल्यूम के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हमें क्या प्रॉम्प्ट दे रखा होगा, मतलब क्वेश्चन क्या होगा, अ सॉलिड इज ड्रॉप्ड इन अ सिलेंडर फाइंड द वाटर राइज। मतलब एक हमने सिलिंड्रिकल वेसल लिया है, उसके अंदर पानी ले रखा है, उसके अंदर हमने क्यूब शेप का एक सॉलिड लिया, उसको ड्रॉप कर दिया, तो बताओ वो जो पानी का राइज होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम डिस्प्लेसेस वॉल्यूम नॉट एरिया। जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है ना कि एरिया को, तो एरिया में कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंड द राइज इज जस्ट द चेंज इन हाइट नॉट द टोटल डेप्थ। और जो राइज हो रहा है ये देखो, पहले ये उसका इनिशियल लेवल था, ठीक है, ये वाला इनिशियल लेवल था, उसमें जो कलर चेंज कर लेती हूँ, ये इनिशियल लेवल था, ठीक है, ये हमारा न्यू था, न्यू लेवल मतलब ड्रॉप करने के बाद जो राइज हुआ, हमें ये फाइंड करना है, ये जो डिफरेंस है ना ये फाइंड करना है, ये न्यू हाइट फाइंड करनी है। तो ये चेंज इन हाइट है ना कि डेप्थ में चेंज है, डेप्थ में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो उसी को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस राइज इन हाइट, ये होता है करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, और एक चीज आपको क्या नोट करना है, ये नोट है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो पूरा जो फॉर्मूला वगैरह लगाने से पहले आपको ये चेक करना है कि उनका स्टैंडर्ड यूनिट है या नहीं। मतलब अगर आपका रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है, हाइट मीटर में दे रखा है, तो पहले उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करो, सॉरी सेंटीमीटर में कर लो दोनों को या फिर मीटर में कर लो। ठीक है, अब हमारा चैप्टर जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कवर हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, देखो आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है फिगर को। ठीक है, कोई भी फिगर हो उसको ड्रॉ करना है, उसकी लेबलिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ किया, तो इसका बताओ आप, ये रेडियस है और ये जो है ये हाइट है, ये सारा चीजें मेंशन करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं और आपको सॉल्व करने में इजी भी होता है। ठीक है, क्योंकि हम विजुअलाइज कर लेते हैं ना प्रॉब्लम को। सेकंड, आइडेंटिफाई द गोल, गोल को आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या फाइंड करना है, पेंट करना है बाहर के पार्ट को या फिर कोई चीज फिल करनी है आपको अंदर। अगर फिल करनी होगी कोई चीज अंदर तो वॉल्यूम निकालेंगे, अगर बाहर कुछ बस पेंट करना है या फिर कुछ पेस्ट करना है तो वो सरफेस एरिया निकलेगा उस केस में। और अगर उस सरफेस एरिया में आपका सीलिंग और बेस फ्लोर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, एंड अगर दोनों इंक्लूड हो जाए तो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज हंट फॉर हिडन फेसेस, मतलब हिडन फेसेस को डिटेक्ट करो एंड उसको माइनस कर दो। जैसे अगर आपका ओवरलैप हो रहा है, मैंने एक
क्यूब लिया, उसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फेयर रखा है, ठीक है। अब उसका हमें पार्ट फाइंड करना है कि कितना एरिया बच गया है हमारा। तो उस केस में जो बेस होगा हेमिस्फेयर का, वो जो क्यूब पे जहाँ पे रखा होगा वो वाला पार्ट डबल काउंट हो रहा है, तो हम एक बार उसको माइनस कर दें, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि इफ कैलकुलेटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स सब्ट्रैक्ट द जॉइंट फ्लैट फेसेस। जब हम टोटल सरफेस एरिया काउंट कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे, उस केस में जो रिपीट हो रहे हैं जॉइंट फेसेस, उनको माइनस कर देना है। स्टैंडर्डाइज यूनिट्स, यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करना है, मतलब सेम यूनिट्स में लेना है। बिफोर सॉल्व करने से पहले ही आपको यूनिट्स उनकी सेम कर लेनी है। और बी स्मार्ट, मतलब पाई की वैल्यू को पहले ही मल्टीप्लाई मत कर दो किसी से, पाई की वैल्यू को पाई ही रहने दो, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, वो कैंसिल हो जाए किसी से, ठीक है। फर्दर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो पाई इजिली कैंसिल हो जाए दूसरे पाई से, तो इसलिए पाई को बचा के रखना। या फिर अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर रहे हो, तो देखो पाई की दो वैल्यूज होती है, 22/7 या फिर 3.14 यूज करते हैं हम। तो आपको वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है कि अगर आपका रेडियस और हाइट कोई भी 7 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे 22/7 डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, अगर रेडियस या हाइट मल्टीपल हुआ 7 का, तो 7 को कैंसिल करने में इजी होगा ना। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे हम फ्रैक्शन वाली वैल्यूज यूज करेंगे पाई की, या फिर डेसिमल वाली, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं जब हम इन क्वेश्चंस को, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ओके।